वेलकम टू डाउट हट मैथ्स। मैं सुनील कुमार। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 2.3। इस प्रश्नावली में कुल 5 प्रश्न हैं। इन सभी 5 के 5 प्रश्न को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यहाँ पर हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। हमें बताना है कि इन बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x+1 को बराबर रखेंगे 0 के और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और उस x की वैल्यू को हम इस बहुपद के अंदर रख देंगे। और वैल्यू रखने के बाद यदि इस बहुपद का मान 0 आता है तो ये गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1 गुणनखंड x+1। तो x+1 को हम बराबर रखेंगे 0 के। यहाँ से हमारे पास x का मान आ जाएगा -1। अब ये जो x का मान है वो हम इस बहुपद के अंदर रखेंगे। ये हमारा बहुपद है x के अंदर, यानी इसको हम लिख सकते हैं px बराबर x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1। x का मान -1, यानी हम निकालेंगे p -1। x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 की घात 3 जमा -1 का स्क्वायर जमा -1 जमा 1, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर हमने -1 रख दिया। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि यह माइनस की पावर ऊपर क्या है, विषम संख्या है। 1 हो 3 हो 5 हो तो वहां पर माइनस ही रहता है। प्लस यहाँ -1 की घात 2 है, सम संख्या, तो ये प्लस का हो जाएगा। आगे -1 फिर +1। अब देखिए -1 +1 कैंसिल, -1 +1 तो ये कितना आ जाएगा 0, यानी p -1 का मान आया 0। तो हम कह सकते हैं कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हाँ x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से इस पार्ट को हम कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, x की 4 जमा x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1। ये हमारे पास px का मान है, वही काम यहाँ पर करेंगे। x+1 बराबर रखेंगे 0 और यहाँ से x का मान आ जाएगा -1। अब इसके अंदर ये -1 है, पुट करेंगे तो हमारा p -1 कितना आएगा, -1 की पावर 4 जमा फिर -1 की पावर 3 फिर जमा -1 का वर्ग फिर x की जगह -1 और फिर +1। ये हमारे पास हो जाएगा -1 की पावर 4, ये आएगा 1 प्लस का, ये -1 की पावर 3 है, ये -1 आएगा, ये -1 का स्क्वायर है +1 आएगा, फिर -1 और फिर ये लास्ट में है +1। तो 1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1। तो हमारे पास p -1 का मान आया है 1, जो कि 0 के बराबर नहीं आया। तो यहाँ पर x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे कि x+1 गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। थर्ड पार्ट है, x की पावर 4 जमा 3x की 3 जमा 3x की 2 जमा x जमा 1। x+1 को बराबर रख करके 0x का मान निकाल लेंगे, x का मान आ जाएगा -1, ये इसके अंदर रखेंगे तो हमारा जो पोलिनोमियल है, बहुपद है px, उसका मान हो जाएगा -1 की पावर 4 जमा 3 गुणा -1 की पावर 3 जमा 3 गुणा -1 का वर्ग जमा x यानी -1 और जमा 1।
ये आ जाएगा, इसको हल कर लेंगे। ये -1 की घात 4 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 की घात 3 -1 आएगा, गुणा में 3 तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर -1 का वर्ग प्लस, तो ये हो जाएगा 3 -1 और लास्ट में है +1। सोल्व करेंगे इसको। देखो यहाँ पर 1 प्लस का माइनस का, 3 प्लस का 3 माइनस का, तो यहाँ बचेगा 1। तो ये बराबर नहीं है 0 के। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि x+1 गुणनखंड नहीं है। तो x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। फोर्थ पार्ट है x3 - x2 -2 वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 2। x जमा 1 बराबर है 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा -1। इसके अंदर रखेंगे तो हमारा जो बहुपद है वो हो जाएगा x3 -1 की घात 3 -x2 -1 की घात 2 -2 जमा वर्गमूल 2 गुणा में है x, यानी -1 और जमा वर्गमूल 2। इसको हल करेंगे। -1 की घात 3 -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस का। यहाँ से देखिए अब -1 गुणा माइनस है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये बच जाएगा 2 जमा वर्गमूल 2 और लास्ट में है जमा वर्गमूल 2। -1 ये हो जाएगा -2 +2 जमा वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2। ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2 वर्गमूल 2, यानी ये हमारे पास जो मान आया है वो 0 के बराबर नहीं आया है। तो यहाँ पर अभी जो x+1 है वो गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान 0 नहीं आया। तो लिख देंगे कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों इसके चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति के में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। यहाँ पर हमें दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, दो बहुपद दिए हुए हैं। पहला है px और एक है gx। और ये पूछा है कि जो gx है वो px का गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड प्रमेय के द्वारा हमें बताना है। तो गुणनखंड प्रमेय यही कहती है कि gx है वो px का गुणनखंड होगा यदि gx को हम बराबर रख दें 0 के, और यहाँ से x का जो मान आए वो मान हम px के अंदर रख दें और वो बराबर हो जाए 0 के, तो ये इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम यही काम करना है। यहाँ से हम gx को की जो वैल्यू है, जो मान है, उसको हम बराबर रखेंगे 0 के, और वहाँ से x का मान निकाल के और वो हम px के अंदर रख देंगे और फिर देखेंगे कि वो 0 के बराबर आया है या नहीं। तो हम x+1, gx का मान है x+1 को हम बराबर रखेंगे 0 के। यहाँ से x का मान आ जाएगा -1। ये मान हम px में रखेंगे, यानी p-1 वैल्यू निकालेंगे हम। 2 गुणा x का क्यूब -1 की घात हो जाएगी 3 जमा x का वर्ग, x यानी -1 -2 गुणा x यानी -1 और -1। जहाँ x था वहां पर हमने -1 पुट कर दिया है। इसको आगे हल करेंगे। 2 गुणा -1 की घात 3 आएगा -1 जमा -1 की घात 2, ये प्लस का 1 हो जाएगा। -2 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -1। 2 गुणा -1 -2 जमा 1 जमा 2 -1। 2 प्लस का 2 माइनस का, 1 प्लस का 1 माइनस का, तो ये हमारे पास आ जाएगा p-1 का मान 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि gx से px का गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हाँ gx
पी एक्स का एक गुणनखंड है। सेकंड पार्ट है पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 जमा 3x की 2 जमा 3x जमा 1 जी एक्स बराबर है x जमा 2। तो यहाँ सबसे पहले हम x जमा 2 जी एक्स का जो मान है उसको बराबर रखेंगे 0 के। यहाँ से x का मान आ जाएगा -2। अब हम p के अंदर वैल्यू रखेंगे तो p -2 बराबर x की घात 3 -2 की घात 3 जमा 3x की 2 -2 की घात 2 जमा 3 गुणा x 3 गुणा -2 और जमा 1। -2 की घात 3 करेंगे तो ये आएगा -8 जमा 3 गुणा -2 का वर्ग जमा के 4 3 गुणा -2 -6 जमा 1 -8 जमा 3 गुणा 4 12 -6 जमा 1 -8 और माइनस के 6 ये हो जाएगा माइनस के 14 12 और 1 प्लस के 13 तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 1 यानी p -2 की जो वैल्यू आई है वो आई है -1 जीरो के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है क्योंकि वैल्यू जब जीरो के बराबर नहीं आएगी तो गुणनखंड नहीं होगा। थर्ड पार्ट है पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 -4x की घात 2 जमा x जमा 6 जी एक्स बराबर है x -3। जी एक्स के जो मान को हम बराबर रखेंगे 0 को तो x -3 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास 3। अब x का ये 3 मान है ये पी एक्स के अंदर रखेंगे यानी p 3 का मान निकालेंगे x की घात 3 3 की घात 3 -4x की घात 2 3 की घात 2 जमा x जमा 3 और जमा 6। तो यहाँ से p3 का जो मान आएगा वो हो जाएगा 3 की घात 3 27 -4 3 का वर्ग हो जाएगा 9 जमा 3 जमा 6 p3 बराबर होगा 27 -4 गुणा 9 36 जमा 3 जमा 6 और यहाँ से p3 का मान हो जाएगा 27 और 3 30 30 और 6 36 प्लस के और 36 माइनस के तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो p3 का मान आया है 0। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है क्योंकि यहाँ पर मान है वो कितना आया है 0। तो यहाँ पर हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x -1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो यहाँ पर हमें के का मान निकालना है। दिया हुआ है कि x जो 1 है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो के का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x -1 पी एक्स का एक गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे बच्चों x -1 बराबर रख करके 0 के x का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे और वो आ जाएगा हमारे पास 1। अब ये x का मान हम पी एक्स के अंदर रखेंगे तो p1 जो हमारे पास आएगा उसको हम 0 के बराबर रख देंगे। क्योंकि गुणनखंड है तो वो उसके अंदर रखने पर मान क्या हो जाना चाहिए 0 के बराबर। गुणनखंड पर में यही कहती है कि अगर वो उसका गुणनखंड है तो उसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो रखने के बाद उस बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो ये जो बहुपद होगा इसका मान क्या हो जाना चाहिए 0 के बराबर। तो p1 निकालेंगे हम यहाँ से p1 हमारा हो जाएगा x का वर्ग x यानी कि 1 का वर्ग जमा 1 और जमा के। p1 का मान देखो 0 है
तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 0 बराबर 1 जमा 1 जमा के, या ये कह सकते हैं कि के जमा 2 बराबर 0, और यहाँ से के का मान आ जाएगा -2। हमें के का ही मान इसके अंदर निकालना था। वो तो सारे पार्ट बहुत इजी हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 4 पार्ट के अंदर से अक्सर एक पार्ट पूछ लिया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके सभी पार्ट्स को अपने ध्यान से करना, बहुत इजी है। हमें सिर्फ क्या करना है, उसके अंदर जो x-1 उसको बराबर 0 के रख के x का मान निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 1। और प्रत्येक बहुपद के अंदर x की जगह हमें 1 रख करके उसको बराबर 0 के पुट करके वहां से हम k का मान है वो निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है px बराबर 2x² 2x² जमा kx जमा वर्गमूल 2। तो x-1 इसका एक गुणनखंड है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x-1 बराबर 0 रखने पर हमारे पास x का मान आएगा 1। तो p1 बराबर होगा 0 के, क्यों? क्योंकि x-1 क्या है इसका गुणनखंड। हम p1 का मान निकालेंगे हम यहाँ से, तो 2 गुणा x का वर्ग, x यानी 1, इसका वर्ग जमा kx, k गुणा x का मान 1 जमा वर्गमूल 2 बराबर 0। ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 गुणा 1 2 जमा k गुणा 1 k जमा वर्गमूल 2 बराबर 0। यहाँ से देखिए हमारे पास k का मान आ जाएगा, इन दोनों को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे दोनों माइनस के, माइनस का 2 और माइनस का ही वर्गमूल 2। तो हम लिख सकते हैं k बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 जमा वर्गमूल 2। तो ये हमारा k का मान हो जाएगा। थर्ड पार्ट है px बराबर kx की 2 माइनस वर्गमूल 2x जमा 1। तो x-1 बराबर 0 रखेंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा 1। तो p1 बराबर हो जाएगा 0। p1 का मान यहाँ से निकालेंगे, जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू 1 रख देंगे। तो p1 का मान हो जाएगा k गुणा x² यानी 1 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 गुणा x जमा 1 बराबर 0। 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा k माइनस वर्गमूल 2 गुणा 1 वर्गमूल 2 जमा 1 बराबर 0। और यहाँ से k का मान हो जाएगा, ये दोनों इधर आ जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, √2 है जो ये हो जाएगा प्लस का, और 1 हो जाएगा माइनस का। तो ये हमारा k का मान हो जाएगा वर्गमूल 2 माइनस 1। फोर्थ पार्ट है px बराबर kx² माइनस 3x जमा k। x-1 बराबर रखेंगे 0 के, यहाँ से x का मान आ जाएगा 1। p1 निकालेंगे और उसको बराबर रख देंगे 0 के, क्यों? क्योंकि x-1 इसका गुणनखंड है। p1 यहाँ से निकालेंगे, kx की 2 x यानी 1 का वर्ग माइनस 3 गुणा x, x यानी 1 और जमा k। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो k माइनस 3 जमा k बराबर है ये 0 के। k जमा k हो जाएगा 2k माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ से 2k का मान हो जाएगा 3, और k का मान आ जाएगा यहाँ से 3/2। k का मान हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से इन चारों पार्ट्स को आप आसानी से कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 4 है, गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर हमें फैक्टर करने हैं। फर्स्ट पार्ट है 12x का स्क्वायर माइनस 7x जमा 1। बच्चों फैक्टर कैसे करने हैं इस बात को समझो पहले आप। देखो यहाँ पर हमें इसको इस तरह से तोड़ना है, बीच में हमारे पास है -7x। इस -7x को हमें दो पदों के अंदर तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि उनका जो मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर जो आए वो आए 12x की 2 गुणा में 1 यानी 12x की 2। इसको ऐसे समझिए, -7x को आप इस तरह से दो टुकड़ों में तोड़ेंगे कि उसकी जब दोनों टुकड़ों की आपस में गुणा करें तो वो हमारे पास इन दोनों की गुणा के बराबर आए, यानी कि 12x की 2 गुणा में 1 यानी 12x की 2।
तो जोड़ आए वो आए माइनस का 7x और जो गुणा आए वो आए 12x की 2। तो इस तरह के टुकड़े हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे देखो 12x की 2। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के 4x और माइनस के 3x। यानी इस माइनस के 7x को मैंने 2 में तोड़ लिया, माइनस के 4x और माइनस के 3x दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस के 7x ही आएगा। और इन दोनों की गुणा करेंगे, माइनस 4x गुणा माइनस 3x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 गुणा 3 12x गुणा x, एक्स स्क्वायर यानी 12x की 2। तो वही हमें लेकर के आना है। तो इस तरह से आपने इसके फैक्टर करने हैं। तो ये हमारे फैक्टर यहाँ पर हो जाएंगे 12x की 2 माइनस 4x माइनस 3x और प्लस 1। तो मैं इसको लिख लूंगा यहाँ पर प्लस 1। प्लस 1 यानी हमें सिर्फ क्या करना है, इस बीच वाले को तोड़ना है दो पदों के अंदर। तो माइनस 7x को हमने तोड़ लिया, माइनस 4x और माइनस के 3x। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के अंदर देखो क्या चीज कॉमन है, 12x की 2 माइनस 4x, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, बड़े से बड़ा कॉमन क्या है 4x। तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बच जाएगा 1। अब देखिए आगे माइनस 3x जमा 1, इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन आएगा माइनस 1, तो अंदर बचेगा 3x माइनस 1। इन दोनों के अंदर देखिए अब इस पद के अंदर 3x माइनस 1 है, यहाँ पर भी 3x माइनस 1 है, दोनों में कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 1। तो यहाँ बच जाएगा खाली 4x माइनस, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ 1, तो 4x माइनस 1। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, यही हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट करते हैं, 2x स्क्वायर जमा 7x जमा 3, 2x स्क्वायर जमा 7x जमा 3। अब हमें 7x को तोड़ना है दो पदों के अंदर, और इस तरह तोड़ना कि दोनों पदों की गुणा करें तो कितनी आए, 3 और 2x की 2 की गुणा के बराबर, यानी कि 6x की 2 गुणा आए 6x की 2। तो ऐसे वेक्टर क्या हो जाएंगे, गुणा आए 6x की 2 और जोड़ आए 7x। तो इसको हम 7x को तोड़ लेंगे 6x जमा x में, दोनों का जोड़ 7x आएगा और 6x से गुणा x हो जाएगा 6x की 2, और वही हमें चाहिए प्लस 3। इन दोनों के अंदर देखिए कॉमन आएगा 2x, 2x कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3, आगे कॉमन आएगा 1, अंदर आएगा x जमा 3। अब इन दोनों के अंदर कॉमन है x जमा 3, तो x जमा 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा खाली 2x और यहाँ बच जाएगा 1। तो यही इसके गुणनखंड होंगे। थर्ड पार्ट है 6x की 2 जमा 5x माइनस 6। अब हमें 5x को दो पदों में तोड़ना है, और इस तरह तोड़ना कि गुणा है हमारे पास माइनस 6 गुणा 6 36x की 2, तो ये हो जाएगा 9 और 4। तो 6x की 2 जमा 9x और माइनस 4x माइनस 6, यानी हमने 5x को तोड़ लिया 9x माइनस 4x में। इन दोनों के अंदर कॉमन आएगा 3x, यहाँ बच जाएगा 2x जमा यहाँ बचेगा 3, 4x माइनस 6 में कॉमन आएगा माइनस 2, तो यहाँ बचेगा 2x जमा 3। इन दोनों में कॉमन आएगा 2x जमा 3, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा माइनस 2। तो यही इसके गुणनखंड होंगे। फोर्थ पार्ट है 3x की 2 माइनस x माइनस 4। माइनस x को हमें तोड़ना है दो पदों के अंदर, इस तरह से कि गुणा है हमारे पास माइनस 4 3 12 माइनस 12x की 2, माइनस 12x की 2, तो ये हो जाएगा माइनस 4x जमा 3x और माइनस के 4। इन दोनों में कॉमन आएगा x,
तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 4। इन दोनों में कॉमन आएगा 1 प्लस का 1, तो अंदर बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों के अंदर कॉमन है 3x माइनस 4, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, उसको बाहर ले लेंगे। यहाँ बचेगा खाली x और इधर बच जाएगा प्लस 1। तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 ये हो जाएंगे इसके दो गुणनखंड। तो इस तरह से बच्चों फोर्थ जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 5 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है x का क्यूब माइनस 2x की 2 माइनस x जमा 2। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन आएगा, बड़े से बड़ा कॉमन क्या है, x का वर्ग। वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। इधर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, माइनस 1। तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस था माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ही बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 2। यहाँ बच जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ माइनस 1। अब x माइनस 2, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 1। सेकेंड पार्ट है x की 3 माइनस 3x की 2 माइनस 9x माइनस 5। अब बच्चों देखो यहाँ पर कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। इन दोनों में अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन हमारे पास आएगा x का स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। लेकिन इधर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा 1 के अलावा। तो इस तरह से ये पहले वाले पार्ट की तरह नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, देखिए ये x की 3 घात में एक बहुपद है, तो इसके 3 गुणनखंड होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक गुणनखंड का पता करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मान रख रख के देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान है वो 1 रख के देखेंगे। अगर 1 रखने पर ये 0 के बराबर हो जाता है तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड। अगर x का मान 1 रखने पर 0 नहीं होता तो फिर हम x का मान माइनस 1 रख के देखते हैं। अगर माइनस 1 रखने पर ये 0 हो जाता है तो x जमा 1 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। इस तरह से हम मान रख करके कोई ये गुणनखंड है वो पता कर लेंगे। उसके बाद बाकी के 2 गुणनखंड है फिर वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का जो मान है वो 1 रख के देखते हैं। इसके अंदर आप x का मान जब 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 1 का घन माइनस 3x का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, माइनस 9 गुणा x यानी 1 और माइनस के 5। तो ये हमारे पास आएगा 1 का घन 1 माइनस 1 का वर्ग 1, तो 3 आ जाएगा, माइनस 9 और माइनस के 5। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ये 9 और 5 14 और 3 17, 1 माइनस के 17 यानी कि आएगा माइनस के 16। 0 के बराबर ये नहीं आया, तो यहाँ पर x माइनस 1 इसका गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान माइनस 1 रख के देखेंगे। x का मान रखेंगे यहाँ पर माइनस 1। देखिए रखिए यहाँ पर x का घन माइनस 1 का घन माइनस 3x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग माइनस 9 गुणा x माइनस 1 और माइनस के 5। जहाँ x वहाँ पर हमने माइनस 1 रख दिया, ये हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 का वर्ग आएगा प्लस 1, तो ये माइनस का 3 रहेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस के 5। अब देखिए 5 माइनस का, 3 माइनस का, 1 माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए 9 और प्लस के भी कितने हैं 9, तो ये कितना आ गया 0। तो यहाँ पर x का मान माइनस 1 रखने पर 0 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि x जमा 1 इस बहुपद का, इस बहुपद को हमने नाम दे दिया px, px का एक गुणनखंड है। यानी x जमा 1 इस px का, इस बहुपद का एक क्या हो गया, गुणनखंड। अब x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, क्योंकि गुणनखंड क्या होता है, जो उस बहुपद को भाग दे। तो अब हम इस बहुपद को x जमा 1 से भाग देंगे, भाग विधि दोबारा, x की 3
-3x2 -9x-5। इसको हम भाग देंगे x जमा 1 से, और एक हमारे पास एक द्विघात बहुपद आ जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर x की 3 है, इसको हम किससे गुणा करें कि x की 3 हो जाए, तो इसको हम गुणा करेंगे x की 2 से। ये हो जाएगा x की 3 जमा x की 2, माइनस करेंगे ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 3x की 2 माइनस का x की 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के 4x की 2। इसके बाद फिर देखिए आगे उतारेंगे हम माइनस के 9x को। अब यहाँ पर हमें माइनस की 4x की 2 लेके आना है, यहाँ पर है x, इसको किससे गुणा करें कि माइनस की 4x की 2 हो जाए, तो इसको हम गुणा करेंगे -4x से, -4x से, ताकि हमारे पास -4x की 2 आ जाए। तो इस पूरे को हम गुणा करेंगे -4x से, तो ये हो जाएगा -4x का वर्ग और माइनस के 4x गुणा 1 माइनस के 4x। इसको हम जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे, तो ये माइनस से प्लस और ये माइनस से प्लस, आपस में कैंसिल। 9x माइनस का 4x प्लस का, तो माइनस के 5x, और फिर उतरेगा माइनस का 5। अब इसको किससे गुणा करें x को कि माइनस के 5x आए, तो माइनस के 5 से, माइनस से 5 से गुणा करेंगे तो -5x और -5, फिर घटाएंगे प्लस हो जाएगा ये प्लस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यानी पूरा भाग चला गया, क्योंकि शतकोणखंड है ये, तो पूरा भाग तो जाएगा ही। अब यहाँ पर भाग देने के बाद हमारे पास एक द्विघात बहुपद आया है x की 2 -4x -5। अब इस बहुपद के हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणनखंड यहाँ से आ जाएंगे, एक हमारे पास पहले से आ चुका है x + 1, तो कुल हमारे पास इसके हो जाएंगे 3 गुणनखंड। तो हम अब जो हमारे पास द्विघात बहुपद आया है इससे गुणनखंड करेंगे कि अब माइनस के 4x को हमें 2 पदों में तोड़ना है। इस तरह से गुणा करने पर आए -5x की 2, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x की 2 -5x और जमा x और -5, इन दोनों में कॉमन आएगा x, तो x -5, इन दोनों में कॉमन आएगा 1, x -5। अब दोनों के अंदर कॉमन है x -5, यहाँ बचेगा x और इधर बचेगा 1। तो इस तरह से इसके हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए, x -5 और x जमा 1, और 1 हमारे पास पहले से है, तो हमारे पास 3 गुणनखंड हो जाएंगे इसके। एक तो हमारे पास पहले था x + 1, तो यहाँ पर लिखेंगे x की 3 -3x की 2 -9x -5 बराबर, देखो 2 यहाँ से आए हैं अभी, x -5 और x जमा 1, 1 पहले से है x जमा 1, तो इस तरह से इसके ये 3 गुणनखंड हो जाएंगे। थर्ड पार्ट है x³ जमा 13x की 2 जमा 32x जमा 20। यहाँ पर भी देखिए हमें पहले एक गुणनखंड है वो पता करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि x का मान 1 रखने पर ही 0 होता है कि नहीं होता। तो x का मान पहले हम 1 रख के देखते हैं, इसके अंदर रखेंगे तो 1 का घन जमा 13 गुणा 1 का वर्ग जमा 32 गुणा 1 जमा 20, तो ये हमारे पास आएगा 1 जमा 13 जमा 32 जमा 20, तो यानी हमारे पास 0 के बराबर नहीं आया, तो x -1 इसका गुणनखंड नहीं है। अब हम x का मान क्या रखेंगे, -1 रख के देखेंगे, तो ये हो जाएगा -1 का घन जमा 13 -1 का वर्ग जमा 32x, यानी 32 गुणा x का मान है -1 जमा 20, यह आ जाएगा -1, यह आएगा -1 का वर्ग प्लस का 1, तो 13, ये माइनस का 32 और ये प्लस का 20, ये हो जाएगा 20 और 13 33 प्लस का और 33 माइनस का, तो बराबर आ गया 0 के। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x का मान -1 रखने पर ये बहुपद क्या हो गया 0। तो इससे हम कह सकते हैं कि x
जमा 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो हमें एक गुणनखंड का पता चल चुका है। यहाँ से हम बाकी के दो गुणनखंड को अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद को x जमा 1 से क्या करेंगे, भाग, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है तो इसको पूरा पूरा भाग करेगा। तो इसको भाग कर लेते हैं हम। x की 3 जमा 13 x की 2 जमा 32 x जमा 20 x जमा 1। सबसे पहले इसको किससे गुणा करेंगे, x की 3 आए तो x की 2 से करेंगे। तो x की 2 गुणा x की 3 और x की 2 गुणा 1 x की 2 माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 13x की 2 माइनस x की 2 12x की 2 32x को उतार लेंगे। अब x को हम गुणा करेंगे 12x से ताकि 12x की 2 हो जाए। 12x तो 12x गुणा x 12x की 2 12x गुणा 1 12x माइनस माइनस 32x माइनस 12x तो ये हो जाएगा 20x प्लस 20। अब इसको 20 से गुणा कर देंगे तो 20 गुणा x 20x और 20 गुणा 1 20। तो ये कट करके आ जाएगा 0। मैंने पूरा पूरा इससे भाग हो चुका है क्योंकि इसका गुणनखंड है तो पूरा भाग होगा। x की 2 जमा 12x जमा 20 इसके गुणनखंड करेंगे। देखिए 12x को हमें दो पदों में तोड़ना है इस तरह से कि दोनों की गुणा करें तो कितनी आई, 20x की 2 के बराबर। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से x की 2 जमा 10x जमा 2x 10 गुणा 2 कितना होगा 20 और जमा 20। इन दोनों में कॉमन आएगा यहाँ से x तो x जमा 10, इन दोनों में कॉमन आएगा 2 तो बचेगा x जमा 10। फिर दोनों में कॉमन है x जमा 10, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ से x जमा 10 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, खाली यहाँ पर 2 बचेगा। तो इस तरह से इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे x जमा 10 और x जमा 2। तो फिर हमारे पास गुणनखंड हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x की 3 जमा 13x की 2 जमा 32x जमा 20 ये बराबर होगा, एक गुणनखंड हमारे पास आया है x जमा 1, एक हमारे पास है x जमा 10 और एक x जमा 2। तो इस तरह से इसके ये 3 गुणनखंड हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट है 2y का घन जमा y की 2 माइनस 2y माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए वही काम करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास बहुपद y के अंदर है तो y की वैल्यू हम लेके देखते हैं -1। हम -1 लेके देखते हैं पहले। y की वैल्यू -1 लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुणा -1 का घन जमा y की 2 -1 की घात 2 -2 गुणा y -1 और -1। -1 का घन है तो माइनस आएगा, 2 गुणा -1 माइनस के 2 हो जाएंगे, -1 का वर्ग ये प्लस का 1 आएगा, -2 गुणा -1 जमा 2 -1। तो यहाँ से देखिए -2 प्लस 2 प्लस 1 -1 तो हमारे पास ये कितना आ गया 0 के बराबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि y का मान -1 रखने पर 0 आया है। तो ये किससे आया है, y जमा 1 से। y जमा 1 को बराबर रखेंगे 0 के तभी y का मान कितना आएगा -1। तो y प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड है। तो हमारे पास इस बहुपद का एक गुणनखंड है वो y प्लस 1 आ चुका है। y प्लस 1 से इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2y की 3 जमा y की 2 माइनस 2y माइनस 1 इसको भाग करेंगे y जमा 1 से। पहले जाएगा 2y की 2 पर, हमें इसको लेके आना होता है 2y की 2 गुणा में y तो ये हो जाएगा 2y की 3 जमा 1 से गुणा करेंगे तो 2y की 2 आएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, y की 2 माइनस 2y की 2 माइनस y स्क्वायर उतारेंगे किसको अब हम -2y को। अब देखिए यहाँ पर y है -y की 2 लेके आना है, इसको गुणा करेंगे -y से तो -y गुणा y माइनस y का स्क्वायर और -y गुणा 1 -y माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा
माइनस 2y प्लस वाई, तो माइनस वाई और माइनस क्या लास्ट में -1, उसको उतार लेंगे। अब इसको गुणा करेंगे -1 से, तो -1 गुणा वाई -1 गुणा 1 -1, ये फिर माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा, यानी पूरा पूरा भाग इससे हो जाएगा ये। अब हमारे पास एक आ चुका है द्विघात बहुपद 2y की 2 माइनस वाई माइनस 1, इससे गुणनखंड और कर लेंगे हम। यहाँ पर लिख लेता हूँ 2y की 2 माइनस वाई माइनस 1। अब इसके हमें फैक्टर करने, गुणनखंड करने हैं 2, तो माइनस वाई को हमें इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पर आए -2y की 2, तो ये हो जाएगा 2y की 2 -2y प्लस वाई। इस तरह से हमने तोड़ लिया माइनस वाई को, -2y प्लस वाई और माइनस में क्या है 1, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2y, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा 1, इन दोनों में कॉमन आएगा +1, तो y -1। अब दोनों के अंदर देखो कॉमन है y -1, यहाँ बचेगा 2y और यहाँ बचेगा 1। तो इस तरह से हमारे दो गुणनखंड आ गए, इसके y -1 और 2y -1। तो हमारा जो बहुपद था स्टार्टिंग में जो लिया था हमने 2y का घन 2y घन प्लस y की घात 2 -2y -1, ये बराबर हो जाएगा y -1 2y जमा 1, और एक गुणनखंड हमारा पहले आया था y जमा 1। तो इस तरह से इस बहुपद के ये 3 गुणनखंड हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट होती है। सभी क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए, उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे से आपको इस तरह की वीडियोज़ लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।